ओके। तो दोस्तों, जब भी हम अपना कंप्यूटर पे लैपटॉप यूज़ करते हैं तो ऐसे में कभी कभी आपको को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी कि हमारा एप्लीकेशन चलते चलते काम करना बंद कर देता है, वो क्रैश हो जाता है या फिर वो हैंग हो जाता है। तो ऐसे में आपके मन में ये जरूर सवाल आया होगा कि आखिरकार ये क्यों होता है, ऐसा क्या रीज़न इसके पीछे जिसकी वजह से हमारा एप्लीकेशन काम करते करते बंद हो गया, क्रैश हो गया। और सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि अगर आप किसी फाइल पे काम कर रहे हो, किसी फाइल या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हो और वो अचानक से क्रैश हो जाता है, तो भैया अगर आपने अपना डेटा सेव नहीं किया है तो सारा डेटा आपका हो जाएगा बर्बाद। तो ऐसे में यही सवाल फिर घूम फिर के आता है कि आखिरकार ये क्यों होता है। तो बेसिकली मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूँगा, जैसे कि फोटोशॉप, MS एक्सेल, ये सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप डेफिनेटली देखोगे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार एप्लीकेशन या फिर कोई सॉफ्टवेयर क्रैश क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। मैंने कुछ आपके लिए 4 पॉइंट्स बनाए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन क्रैश होने के पीछे मेन रीज़न यही होते हैं आज की डेट में। तो उन पे बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं जो कि है हार्डवेयर का इशू। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हो तो ऐसे में कभी कभी ब्लूटूथ काम करना बंद कर देता है, उसका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये आता है कि हो सकता है कि आपका जो हार्डवेयर है, यानी आपके सिस्टम में जो ब्लूटूथ का हार्डवेयर लगा हुआ है वो काम करना बंद कर दे, वो ख़राब हो जाए। तो ऐसे में भी सॉफ्टवेयर ख़राब हो ही जाएगा कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसी न किसी हार्डवेयर को यूज़ कर ही रहा होता है। तो ऐसे में अगर आपका ब्लूटूथ जो हार्डवेयर है वो ख़राब हो जाता है तो ऐसे में आपका सॉफ्टवेयर भी क्रैश हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं दूसरे रीज़न के बारे में जो कि है एप्लीकेशन की फ़ाइल करप्ट हो जाना। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होता है उससे कुछ फाइल्स होती हैं जो कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होती हैं। तो ऐसे में अगर उस एप्लीकेशन का कोई इंपॉर्टेंट फाइल ख़राब हो जाता है तो एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, ओपन नहीं होगा। और अगर वो एप्लीकेशन ओपन हो भी जाता है तो वो एप्लीकेशन उस फाइल को यूज़ करना चाहेगा तो फाइल ख़राब हो चुकी है, तो ऐसे में वो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा और वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। तो दूसरा रीज़न आपका ये हो सकता है। ओके, तो अब पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं जो कि है ओवरलोड ऑन रैम। तो जैसा हम सबको पता है, जब भी हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं, वो एप्लीकेशन हमारे रैम पे लोड होता है। तो ऐसे में कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जैसे कि फ़ोटोशॉप कि वो बहुत हाई एंड एप्लीकेशन होती हैं जो कि हाई एंड पीसी के लिए बनी होती है। मैं लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। वैसे में अगर आपका पीसी लो एंड है तो वो हाई एंड एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करेगा, और अगर करता भी है तो आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो इसीलिए मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वैसे में फोटोशॉप के जितने सारे टूल्स होते हैं, जैसे सिलेक्शन करना, एडिटिंग करना, जितने सारे टूल्स होते हैं वो सब जब हम उस पर काम करते हैं उसमें हमारा रैम यूज़ हो रहा होता है। तो जब कोई ऐसा हम टूल यूज़ करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रैम यूज़ हो रहा हो और हमारे पीसी में उतना रैम खाली नहीं हो, तो ऐसे में हमारा जो एप्लीकेशन है, जो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, वो क्रैश हो जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको कभी कभी बंद कर देता है। क्योंकि देखिए, हमारे सिस्टम में बिहाइंड द सीन बहुत सारे टास्क परफॉर्म होते रहते हैं जो कि हमें पता नहीं होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बाकी सब चीज़ों को भी चलाना होता है। तो ऐसे में अगर आपके सारे रैम को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ उसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर को दे देगा तो बाकी सारे जो टास्क परफॉर्म करने हैं बिहाइंड द सीन, जो कि आपके सिस्टम को चलाने का ज़रूरी है, वो तो हो नहीं पाएंगे। तो ऐसे में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपका सिस्टम ही क्रैश हो जाए। तो ऐसे में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्लीकेशन को टर्मिनेट करता है, उसको भी बंद कर देता है। यानी कि अगर आपको कुछ हाई एंड एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो आपको एक अच्छा सा पीसी होना चाहिए। आप कमज़ोर पीसी में हाई एंड एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकते। कर भी लोगे तो बार बार एप्लीकेशन क्रैश वाली समस्या आपको आती ही रहेगी। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे, चौथे नंबर का, जो कि है रॉन्ग प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है। जो एप्लीकेशन का डेवलपर होता है, खासकर वैसे एप्लीकेशन जो काफ़ी नई होती है, जिसका डेवलपर भी नया होता है, उसको ज़्यादा चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, वैसे में अगर किसी खास पोजीशन पर जाके किसी खास जगह पर उसने कुछ गलत कोड कर दिया है या फिर कोई गलत फंक्शन का कॉल कर दिया है जहाँ पे उसकी ज़रूरत ना हो या फिर फंक्शन वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, तो ऐसे में एप्लीकेशन में एरर आता है। तो ऐसे में कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में वहाँ पे एरर आता है। जब उसका एग्जीक्यूट होगा, रन होगा उसको, तो प्रॉब्लम आएगा।
वैसे में अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, यहाँ पे आपने कभी ना कभी कोडिंग की होगी तो आपको ये बात पता होगा। तो ऐसे में अगर वहाँ पे कोड कंपाइल होगा तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग में जो कोडिंग है उसमें एरर आएगा तो सॉफ्टवेयर इजीली क्रैश हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। ये सारी चीज़ होती हैं। तो अगर आपने कभी ना कभी कोडिंग की है तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं जिनमें से सॉफ्टवेयर जो है कि क्रैश हो जाता है। तो गाइज़ ये थे 4 पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे, जो कि बेसिक्स पॉइंट है, जो लगभग हर सभी के साथ ऐसा होते रहता है। मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं गया हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को टेक्निकल उतनी नॉलेज नहीं होती है, तो उनको समझने में परेशानी होगी, कभी बोर भी हो सकते हो। इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट भी पॉइंट रखे हुए सामने जो कि आपको समझ में आ जाएंगे, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो गाइज़ यही है कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं इस पर रिप्लाई जरूर करूंगा। चाहते हैं किसी खास टॉपिक वीडियो देखना, वो वीडियो के टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो लेके आते रहता हूँ। दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।